ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सज्जाद परवेज़ और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से। और हमारी मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के सीनियर सरकर्दा सहाफ़ी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और आज हमारे वीडियो पॉडकास्ट में शरीक हैं। पहले तो मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि रेडियो पाकिस्तान आपका कितने अरसे के बाद आना हुआ और ये जो वीडियो का जो सिलसिला हमने शुरू किया, इसको देख के आपको कैसा लगा? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद फरमाया। और पता नहीं लगता है कि मतलब बरसों बीत गए रेडियो पाकिस्तान आए हुए, और एक भूली बसरी यादें हैं जो दिल में महफूज हैं। तो रेडियो के साथ तो हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। हमारी सियासत, हमारी सकाफ़त, हमारी तारीख़ जो है जुड़ी हुई है रेडियो पाकिस्तान से। तो रेडियो पाकिस्तान ने कौम को जोड़ने में और आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया, और अदब में और सकाफ़त में, और हमारी यानी पूरी हमारी माशरती ज़िंदगी है उस पर बड़े गहरे असर डाले। वहाँ आके यहाँ बहुत खुशी हुई, और ये तो जब आके देखा तो एक ज़माना बदला हुआ है। यानी वीडियो हो रहा है जी, यानी रेडियो में टीवी शामिल हो रहा है जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डाले। और मेरा ख्याल है कि रेडियो जो है इस तरीक़े से उसकी रीच जो है उसमें और इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर मकसद भी यही है। शामी साहब, आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आप उन चंद पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियात में शामिल हैं कि जिन्होंने सहाफ़त के हर शोबे में अमली तौर पे न सिर्फ काम किया बल्कि नाम पैदा किया, और अब आप हम जैसे सब यूथ के लिए, लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। ये दिन जो है आज़ादी सहाफ़त का, ये मनाने का बुनियादी तौर पे आप क्या समझते हैं, क्या मकसद है? देखिए, ये दिन तो जो कौम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम मनाया जाता है, ठीक, और दुनिया भर में इस तकरीबात होती हैं, सेमिनार होते हैं, मुबाहसे होते हैं, ताकि लोगों को आगाही दी जाए कि प्रेस फ्रीडम क्या है, इसकी ये क्यों ज़रूरी है, और फिर जो जर्नलिस्ट जो हैं वो इस रास्ते में निशाना बनते हैं और सोबतों से दो चार होते हैं, बल्कि बात तो जान की बाजी हार देते हैं। जी जी, पेशा वराना फ़राइज़ अदा करते हुए जी उनकी याद ताज़ा की जाए, उनको खराज अक़ीदत, उनको खराज तहसीन पेश किया जाए, खराज अक़ीदत पेश किया जाए। तो इस लिहाज से ये दिन जो है यानी एक इसके कई पहलू हैं। ठीक, मगर बुनियादी बात यह है कि कोई भी ज़िंदा माशरा जो है उसमें इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी राय का इज़हार कर सकें और जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसकी अक्कासी कर सकें, और यही मेरा ख्याल है आज़ादी है सहाफ़त की। और ये क़ौम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसका भी आर्टिकल 19 है मेरा ख्याल है जो इसे डील करता है, और हमारा दस्तूर जो है उसका भी आर्टिकल 19 है जो आज़ादी सहाफ़त जो है उसकी ज़मानत देता है, जिसके 50 साल मुकम्मल होने को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 50 साल हो गए दस्तूर को बनाए हुए जी, और उसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अगरचे कि ये दस्तूर बेचारा जो है कई बार मुअत्तल हुआ, कई बार इसमें तरमीमें हुई, फ़ौजी हुकूमतें आईं जी, और बहुत कुछ इस पर गुजरी है, लेकिन ये फिर भी सख्त जान साबित हुआ है कि अभी तक मौजूद है, जिंदा है। शामी साहब, आज़ादी सहाफ़त की अगर हम बात करें तो वक्त गुजरने के साथ साथ प्रिंट जर्नलिज़म, फिर रेडियो जर्नलिज़म, फिर वीडियो जर्नलिज़म और अब सोशल मीडिया की जर्नलिज़म, अब हर महसूस होता है कि शख्स जिसके पास मोबाइल है वो अपनी जगह पे सिटीज़न जर्नलिशिप भी कर रहा है। आप प्रिंट जर्नलिज़म में भी आपने नाम कमाया और माशाल्लाह जब वीडियो जर्नलिज़म आई तो अब आपने उसमें भी एक अलहदा शनाख्त बनाई। आज़ादी सहाफ़त की अगर हम बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि जो प्रिंट जर्नलिज़म है और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज़म, इनके जो आज़ादी सहाफ़त है इनके पैरामीटर्स अलग अलग हैं और व्लॉगर्स जो अब आ गए हैं? देखिए, जो प्रिंट है जी और जो इलेक्ट्रॉनिक है उनके पैरामीटर्स भी अलग हैं और सोशल मीडिया के भी अलग हैं। अगरचे के बुनियादी बात यह है कि प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो मैसेज दे रहा है ना जी, मैस कम्युनिकेशन तो क्या कहते हैं, मैसेज जो मैसेंजर जी, मैसेज जी, और टारगेट ऑडियंस, बिल्कुल ठीक।
तो जो मैसेंजर है, यानी जो अखबार नवीस है, जो मीडिया पर्सन है, वो मालूम है कि ये शख्स फलां है, इसका हदूद अरबा क्या है, इसका पस मंजर क्या है, ठीक, और हर प्रिंट का अदारा और हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अदारा एक रजिस्टर्ड अदारा है। ठीक है, उसके मालिक कौन है, उसके मुंतजिम कौन है, उसके एडिटर कौन है, सब डॉक्यूमेंटेड ये है। सब डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, ठीक है। और इस लिहाज से जब वहां कोई वॉयलेशन होती है तो उस पर कार्रवाई आसान हो जाती है, ठीक है, यानी उसका एहतसाब जो है आसान होता है। बिल्कुल ठीक लेकिन ये जो सोशल मीडिया आया है, जी, अब इसमें ये मसला है कि हर शख्स जो है, अब वो हर शख्स मीडिया पर्सन बन गया है। बिल्कुल ठीक, एक आदमी बैठा हुआ है मद्रास में और वो यूट्यूब के जरिए मेरे घर तक पहुंच जाता है, बिल्कुल ठीक है, और इसी तरीके से फेसबुक के जरिए, बिल्कुल, व्हाट्सएप के जरिए, और बाद औक़ात मुझे ये पता ही नहीं चलता ये शख्स बैठा हुआ कहाँ, ये शख्स है कौन, इसकी शनाख्त क्या है, इसका पस मंजर क्या है, और वो एक इंफॉर्मेशन के नाम पर एक चीज मेरे कानों में और आंखों में डेलता चला जाता है। एजेंडा क्या है? इंफॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन Verification नहीं है। अभी आप देखें ना, अभी यानी इंडिया में के हवाले से आप देखें जी, कि हैदराबाद दक्कन में जी 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 एक कब्र जी को ताला लगाया हुआ था, और वो पहले चला गया पाकिस्तान में, सब और उन्होंने वहां शो मतलब दीजिए पाकिस्तान में देखिए, बिल्कुल, ये हालात हो गए हैं, कब्रें महफूज नहीं रही, जबकि वाकई हिंदुस्तान का था, वाकई हिंदुस्तान का था। बिल्कुल। और अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोगों ने अदारियां लिख दी है उसके जी ऊपर, जी, बिल्कुल, तबसरे शुरू Fact कर check दिए किए बगैर, ठीक है ना जी, अपने मुंह पे चपेड़े मारनी शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझको इंडिया का ही एक अखबार नवीस उठा है, उसी ने फिर वो बताया, उसी ने तहकीक की, उसने कहा भाई ये तो हैदराबाद दक्कन का फला कब्रिस्तान है, जी, बिल्कुल, उसकी ये कब्र है, बिल्कुल, और उसके अंदर ये देखिए मामला, इसकी तस्वीर है। बिल्कुल, तो आप ये जो इस तरह से जो फेक न्यूज जो है ना, उनका एक तूफान उमड़ आया है, और इस वक्त जो हमारा मुआशरा है, मेरा ख्याल उसको एक बड़ा शदीद खतरा इससे लाहक है। ठीक, और ऐसा मुआशरा ख़ास तौर पर जिसके अदारे जो हैं वो अपना काम जो है अच्छे तरीके से ना कर रहे हों, ना तफ्तीशी अदारे ना एहतसाबी अदारे, तो वहाँ खतरात और बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो एक सोशल मीडिया का तूफान है, अब इससे आपने कैसे निपटना है और इसको कैसे रुकावट डालनी है, कैसे आपने फिल्टर करना है इस इंफॉर्मेशन को, जी, मैं इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा शामी साहब, दूसरी बात, अगर हम इसको बात को आगे बढ़ाएं, आज़ादी सहाफ़त में तो एक ज़ाहिर है कोई रेड लाइन या कोई रिटर्न तो कोई चीज़ नहीं, हर शख्स का अपना सेंस ऑफ सेल्फ सेंसरशिप होता है, इदारों का भी होता है। अब एक आम शहरी जो है, जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन इससे मुतासिर हो रहा है, तो दूसरी बात ये कि हमने माजी में ये भी देखा कि कुछ सहाफ़ी, ख़ासतौर पे वीलॉगर्स, वो कुछ ख़ास किस्म के एडवेंचर में अपनी जान से भी हाथ धो बैठे और मलबा हुकूमतों पे गिराते हैं। तो क्या ये कोई इदारे या कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं, और उसको फॉलो करना चाहिए ताकि हर इदारे की इज्जत भी महफूज रहे और एक आम शख्स को इंफॉर्मेशन भी सही पहुँचे? इसकी ज़रूरत, देखिए, तरबियत का फुकदान जो है वो एक बड़ा मसला है। ठीक, क्योंकि हर शख्स जो है वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जो ख़तरनाक इलाके हैं जी, जो ये बल्कि एक किस्म के वार जोन्स हैं, जी जी जी, उनमें कवरेज कैसे होनी चाहिए, उनमें कैसे जाना चाहिए, उनको कैसे डील करना चाहिए, ये सारा तरबियत का तकाजा करता है। ठीक, लेकिन एक बात जो पाकिस्तान के हालात से मैं कहूँगा, पाकिस्तान का नाम जो है अब उन मुल्कों में आने लगा है जहाँ वो कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त कोई बहुत मिसाली सूरत में मौजूद नहीं है। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम गया 1989 से 79 से ना, जी जी जी, तो जब से सोवियत फौजें आई अफगानिस्तान में, तो आप देख लें कि कमो बेश यानी 50 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है जी, लगभग जी, उससे हम एक वार ऑन टेरर जो है ना, उसकी जद में, उसकी उसकी माहौल जद में, बिल्कुल ठीक है, तो वो उसके असरात हम तक भी पहुंचे हैं। यहाँ दहशतगर्द भी हैं, यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें भी काम कर रही हैं, यहाँ फिर हमारे हमसाया मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं तो उनकी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिलकर यानी सूरत हाल को बिगाड़ते हैं। ठीक, और
हम हर मामले में ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत ने ये काम किया है और हुकूमत की वजह से हुआ है। हर चीज का मलबा हुकूमत पे नहीं डाल हाँ, सकते। लेकिन क्योंकि इस तफ्तीशी अदारे कमज़ोर हैं, अदालती अदारे कमज़ोर हैं और वो तह तक नहीं पहुंचते, मुकदमे जो हैं वो उनका वो नतीजा खेज नहीं होते। अवलन तो मुजरिम पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाएं तो कैफरे किरदार पर नहीं पहुंचते, इसलिए शिकायत ज़्यादा पैदा होती हैं। ठीक। मगर जो मजमूई माहौल है हमारा, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई हम ऐसा नहीं है कि किसी अमन के जजीरे में रह रहे हों। हमारे हर तरफ आग लगी हुई है, हमारे अंदर भी आग लगी हुई है। तो ये ऐसी सूरत में है तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, जो रियासती सतह पर भी और अदाराती सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी। ठीक। शामी साहब, रेडियो पाकिस्तान का वीडियो पॉडकास्ट है। आजकल की वो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो इस वक्त पाकिस्तान भर की जामियात में अबलाग आमा की डिग्री ले रही है, ज़ेर तालीम है, उनको आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जो ये सारे चैलेंजेस हैं इनसे नबर आज़मा भी होना है, अपनी शनाख्त भी बनानी है और अपनी सोसाइटी को रीपे भी करना है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट भी करना है? देखिए, रेडियो पाकिस्तान जो है ना, उसने तो लोगों को बोलना सिखाया, ठीक, बोलने के आदाब सिखाए, तलफ़्फ़ुज़ जो है उस पर भी जोर दिया है बड़ा, बिल्कुल लोगों को दुरुस्त किया भाई कौन सा लफ्ज़ किस तरह अदा करना है। फिर यह है कि कंटेंट पे भी तवज्जो की और रेडियो ने जोड़ा है लोगों को, तोड़ा नहीं है। तो हमारी जो नई नस्ल है उसको देखना चाहिए कि हम हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ जो है वो उसके असरात पड़ते हैं, ठीक, और हमें गैर जिम्मेदारी से कोई लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहिए। लफ्ज़ की हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए, हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। अपना कंटेंट जो है उस पर ख्याल रखना चाहिए। कोई झूठी बात, कोई बेतुकी बात, कोई ऐसी बात जिसकी तस्दीक ना हो वो आगे नहीं फैलानी चाहिए। कुरान करीम ने भी कहा है ना कि तुम्हारे पास अगर कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो उसे तहकीक के बगैर आगे ना फैला दिया करो। ठीक। यहाँ भाई आपसे मैंने सुना, आगे फैला दिया, फॉरवर्डेड। वो जैसे भी आपने मिसाल दी हैदराबाद दक्कन की वाली, बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ख्याल रखना है और इसी जो हमें आगे बढ़ाना है, सोसाइटी को इसमें अच्छी कदरों को फ़रोग़ देना है। और ये मुझे ऐसी बड़ी परेशानी यूँ होती है कि पाकिस्तान में जो ये लॉ ऑफ डेफेमेशन है ना, हत्या इज्जत का कानून, ये बहुत कमज़ोर है। ठीक। हमारी अदालतें इस तरफ तवज्जो नहीं करती। इसको मजबूत होने की इसको मजबूत होना चाहिए। ये प्रायोरिटी पर ये मुकदमे यानी इनका फैसला होना चाहिए। वो दुनिया भर में, आप बरतानिया में चले जाएं, दूसरे मुल्कों में चले जाएं, ये जो लॉ ऑफ डेफेमेशन टाइम फ्रेम होता है उसका, यही हत्या इज्जत का कानून जो है उसी से लोगों की इज्जतें महफूज रहती हैं और वही आज़ादी इज़हार जो है उसके रास्ते में एक अखलाक की और कानून की दीवार भी खड़ी करता है, एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है। ठीक। शामी साहब, माशाल्लाह आपका कैरियर जो है मुख्तलिफ अदवार अगर हम देखें, पाकिस्तान के माजी की बात करें, आप क्या समझते हैं आज़ादी राय के लिए माजी की बात करें तो कौन सा दौर था जो बड़ा मुश्किल था, जिस दौरान भी आपने फिर भी अपना रास्ता बनाया, आप लोगों ने बात भी कही, सीनियर लोग हैं आप, और आवाम तक बात भी पहुँची और करीना भी आप लोगों को आता था कि बात भी कर दी जाए और पाबंदी भी ना लगे? देखें, हमने तो जब से होश संभाला जी मुश्किल हालात का ही सामना रहा। अगर पाकिस्तान में जब एक दस्तूर बन गया था वो नाफिज रहता, उसके तहत हम आगे बढ़ते चले जाते, ऐसा नहीं हुआ। ठीक। यहाँ बार बार मदाखलतें हुई, पहला दस्तूर मनसूख हुआ, फिर दूसरा मनसूख हुआ, फिर तीसरा जो है मुअत्तल हुआ, तो एक फिर इंटरवेंशंस हुई, फौजी हुकूमतें कायम हुई, तो ये सारी एक। लेकिन जो पाकिस्तान के जो मीडिया के लोग हैं और खा वो प्रिंट के थे, खा फिर इलेक्ट्रॉनिक के थे और खा फिर अब फैलाव ज़्यादा हो गया, सोशल मीडिया। पाकिस्तान के जो अखबार नवीस हैं और जो अहले सहाफ़त हैं उन्होंने अपने आप को आज़ादी के साथ जोड़े रखा है। उन्होंने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक। और उन्होंने ये जोर दिया है हमेशा इस बात का कि आज़ादी होनी चाहिए बात कहने की। और उसके नतीजे में एक ज़माना ऐसा था कि आप डिक्लेरेशन था अखबार निकालने के लिए, वो हसूल मुमकिन नहीं था उसका। ठीक। सदर मुमलकत या सरबराह हुकूमत उसकी इजाज़त देते थे। ठीक 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 ठीक। कानून में तो लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जी जी जी, लेकिन वहाँ से एनओसी आता तो मिलता था। ठीक। फिर ये हुआ कि वो पाबंदियाँ हट गई,
फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो फिर आप देखिए रेडियो पाकिस्तान और फिर पीटीवी, और फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब बेशुमार चैनल्स जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, सैटेलाइट चैनल आ गए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फैलाव कितना हो गया, रेडियो का फैलाव कितना हो जी गया। बिल्कुल। तो मतलब एक चेंज होती चली गई ना, मीडिया सीन बदलता चला गया। ठीक। और अब तो आप देख लीजिए, यूट्यूब है, फेसबुक है, जी। हर आदमी जो है वो अपना प्रोग्राम खुद ही अपलोड बना के अपलोड कर देता है। बिल्कुल। और जब चाहे कौम से खिताब कर लेता है। पहले जो प्रिविलेज जो है सदर मुमलकत के पास था या सरबराह हुकूमत के पास था, अब तो किसी ABC हर एक ने ले लिया आपने। बिल्कुल ठीक जब है। चाहे कौम से खिताब कर ले। लेकिन जहां देखिए, अगर जो हमारा कानूनी ढांचा मजबूत है और अगर हमारा अदालती निज़ाम जो है वो जिस तरीके से काम कर रहा है, तो फिर हम सोसाइटी को मुतवाज़न रखेंगे। ठीक। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, देखिए बहुत सारी जगह में जहाँ तशद्दुद होता है, वहाँ तशद्दुद ये भी होता है, यानी एक तो अखबार नवीसों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, ठीक। दूसरा अखबार नवीसों से लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि ठीक है ना? अब टू वे चल गई है ना? बिल्कुल ठीक। आप अगर मेरे पास कुछ बोलने की या लिखने की सलाहियत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों पर कीचड़ उछालूं, उनको टारगेट करूं। मुस्बत इस्तेमाल करें आप तो अपने। लोग मुझसे महफूज रहने चाहिए। बेहतरीन बात की हमने। और मैं जो हूं, जी उनको वो उनसे बालादस्त तबकों से और उन लोगों से महफूज रहना चाहिए मुझे, जो कि शर की ताकतें हैं और शर को फरोग दे रहे हैं। तो ये हमारा कानूनी ढांचा अगर मजबूत होगा और मेरी जो मुझसे जो शिकायत हैं उनका अजाला हो सकेगा, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि तशद्दुद में भी कमी आएगी। माशरे में जो हमारा अदम बर्दाश्त और ये सारी चीज़ें इसमें ख़त्म होगी। शामी साहब, आज के दिन के हवाले से कोई आखिरी बात, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आखिरी बात यही कि आप अपने किन सीनियर्स को याद करेंगे या उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे? देखिए जी, अब तो सीनियर्स जो हैं वो इनकी तादाद इतनी है किसको याद करें। जो आपके देखा ना, मीर खलीलुर रहमान मरहूम है, ठीक, मजीद नज़ामी साहब हैं। हमीद नज़ामी साहब से तो मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। मजीद नज़ामी साहब हैं, फिर इनकलाब मातरी साहब हैं, अपना M.A. ज़ुबैरी साहब हैं, और फिर अपना डॉन के हमारे अहमद अली ख़ान हैं, और दूसरे मतलब एक और फिर आप देखें सलाहुद्दीन साहब हैं, हमारे भाई अब्दुल करीम आबिद हैं, और आज जो जिंदा लोगों में अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब हैं। जी बिल्कुल। तो यानी हमारे भी बुजुर्ग हैं, उस्ताद हैं, और ये सारे लोग जो हैं दुनिया में हैं या नहीं हैं, वो आज भी मैं उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। वाह, क्या बात, अपने आप को सही। और उनकी जो मैंने उनसे जो कुछ सीखा है, कोशिश करते हैं कि दूसरों को सिखाया जाए कि भाई आपने बात तहम्मुल से करनी है, बुर्दबारी से करनी है, लोगों पर धौंस नहीं जमानी है, और पूरी तहकीक कर लेनी है कहीं हक़ाइक़ की। उसके बाद जो है, देखिए, मैं अगर मेरी ज़ुबान से या मेरे कलम से कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो बाद में तस्दीक ना हो सके, तो मुझे बेचैनी होती है, क्रेडिबिलिटी की मसला, बेचैनी हो जाती है जब तक मैं उसकी तरदीद न कर दूं, उसकी माफ़ी ना मांग लूं। लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे नाम पर फेक मैसेजेस, अकाउंट्स और वो सब चीज़ें और वो फेसबुक पे चलाए जा रहे हैं, लोग मुझे भेजते हैं, मैं तरदीदें करता हूँ, भाई ये मैंने ये बात नहीं कही। सियासतदानों को टारगेट किया जाता है, झूठे मैसेज, फेक मैसेज, पता नहीं किस किस्म की मतलब उसमें खराफात होती है, और मेरा नाम लगा के चला दिए जाते हैं। फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं लोगों ने। तो ये जो है, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं इससे। बहरहाल, तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे प्रेसिडेंट सोलारी साहब से बड़ा ताल्लुक़ रहा, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और वही जो जिम्मेदारी के साथ सहाफ़त, हमारा तो मोटो ही ये था, हमें मादर पेदर आज़ाद सहाफ़त नहीं चाहिए। इक़्तिदार की रवायत, इक़्तिदार की और रवायात की जो मुहाफ़िज़ है, वो सियासत, वो सहाफ़त चाहिए। सही। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुजीबुर रहमान शामी साहब आज रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट के मेहमान बने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज इस मौके पे आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और हमने आपसे इस हवाले से गुफ्तगू की। और इसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।